बॉर्डर पर चल रही किसान आंदोलन में आज 50वें दिन स्थानीय बड़ी संख्या में किसानों का हुजूम उमड़ा है, जिसमें किसानों ने दिल्ली कूच को कड़े शब्दों में दोहराया। एसआर यादव ने कहा कि सरकार अपने 3 काले कानून वापस नहीं लेती है तो किसान दिल्ली कूच करेगा। देश भर से ट्रैक्टर सहित अपने अपने साधनों से किसान दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में किसान परेड का आयोजन करेंगे। और राज के सिंह द्वार शाहजहांपुर हाईवे जाम किए बैठे हैं। आंदोलनकारियों ने किसान मजदूर एकता के साथ इस लड़ाई को लड़ने और जिले का इसके साथ ही जीतने का ऐलान किया है। इस अवसर पर आंदोलन स्थल पर पूर्व विधायक राजेंद्र चौधरी, गफूर खान, अजीत यादव, ओम प्रकाश सेन एवं हजारों समर्थक मौजूद रहे हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस है कल, और जो आने वाले 2 दिन बाद जो गणतंत्र मोदी के कब्जे में मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट उसके कब्जे में है, देश की सारी व्यवस्था उसके कब्जे में है, देश की जो संचालन समिति है वो उसके कब्जे में, तो उसके ऊपर केस कैसे दायर हो? सच्चाई ये है, उसको जिस दिन उसके ऊपर केस लगा था, फेक न्यूज बना था, वो जिस दिन उसने फेक न्यूज बनाना शुरू किया था, उसी दिन अगर सरकार को उसने अगर कटघरे में खड़ा कर दिया था तो सारी मीडिया एक तरफ तैसी रहती, जनता की तैसी रहती। लेकिन गणतंत्र दिवस है कल, और जो आने वाले 2 दिन बाद जो गणतंत्र संविधान की जो है अनुपालना का दिन आ रहा है, जिस दिन भारतीय संविधान लागू होता है, वी द पीपल ऑफ नेशन, जो राष्ट्रीयता की सबसे बड़ी बिल्डिंग घोषणा है, उस घोषणा के दिन पर भी अगर संविधान की अनुपालना सुनिश्चित नहीं होती है और ये तय होता है कि सुरक्षा एजेंसियों का इस तरह डाटा लीक हो जाएगा, हमारे जवान के साथ इस तरह खिलवाड़ हो जाएगी, और जिस तरह की व्यवस्था का सवाल उठता है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। फिर सुरक्षा एजेंसियों का इस तरह काम करने का निर्णय क्या है? हमारा देश का रिपब्लिक डे जो है देश का सम्मानीय फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल के अंदर किसी को भी हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना एक गर्व की बात होती है। अगर हमारे किसान भाई वहां जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। देश के अंदर क्या, पूरे विश्व विदेश के अंदर मैसेज जाएगा। और भारत देश के किसानों ने इंडिया गेट के ऊपर अपना एक प्रदर्शन किया, देश हित का काम किया। मैं समझता हूँ जो रिपब्लिक डे के ऊपर किसान ही नहीं, और भी जो भी संगठन जो देश की अपनी कलाओं को दिखाना चाहते हैं वो दिखाना चाहिए। रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा प्रणाली देश की हमारी मजबूत है। हमारे किसान भाइयों के साथ कोई उपद्रव करता नहीं है। ये सॉफ्टली माइंड से, इजी गोइंग से, एक पोलाइटली माइंड से वहाँ पर अपनी खुद की जो क्षमता है, किसानों की जो क्षमता है, किसानों की जो कला है, उसको दिखाने के लिए वहाँ परेड ग्राउंड पर पूछ रहे हैं। उनका स्वागत करना चाहिए। हम देर आए दुरुस्त आए, मोदी ने उसको हाँ किया है और परेड ग्राउंड पर जाने के लिए एक अलग से ट्रैक दिया है, उसके लिए हम उसको स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत के साथ साथ मोदी जी इस रिपब्लिक डे के ऊपर किसानों की शक्ति को आप नकार नहीं सकते। अंदाजा लगाइए, देश के किसान जो हैं 70% जो किसान देश के हैं वो इस रिपब्लिक डे के ऊपर अपनी यात्रा निकाल करके देश को जगाना चाहते हैं, आपकी सरकार को जगाना चाहते हैं। अब जो इनका आंदोलन है उसको एक भ्रमित मत होइए, छोटा मत समझिए। इनकी जो मांग है वो जायज है, उसको आपको काले कानून को विड्रॉल करना पड़ेगा निश्चित तौर पर, अन्यथा नहीं तो आपको आने वाले समय में जहाँ जहाँ आप थे उसी जगह पर एक किसान पहुँचा देंगे। सही सच्चाई की बात है, देश जागेगा और आपको जिस सीट से बैठाया था उसी सीट के ऊपर आपको हटा करके वापस ग्राउंड लेकर के राजनीतिक दलों का अब जो मूवमेंट केंद्र सरकार पर जो दबाव बनाना चाहते हैं, वो किस हद तक सफल होने की उम्मीद है की जा सकती है? ये कृषि कानून वापस होंगे या ये जो आपका आंदोलन है ये बिना परिणाम के ही रुक जाएगा? देखिए, आज देश के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है किसानों का, ये निश्चित तौर पे सफल होगा। और आज की बात नहीं है, देश का इतिहास उठा के देखिए, किसान जो आंदोलन हुए हैं, जहाँ भी किसानों की जो मांग हुई है, जहाँ सरकार किसानों के साथ अन्याय हुआ है, वहाँ पर किसानों ने जो भी आंदोलन किया है वो सफल हुए हैं। ये आंदोलन में निश्चित तौर पे दावे के साथ हम कह सकते हैं सफल होगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ 1917 के अंदर, 1917 के अंदर बिहार के अंदर चंपारण में जो किसान आंदोलन हुआ था, नेताजी हमारे महात्मा गांधी के नेतृत्व में, वहाँ भी जो नील की खेती के ऊपर जो गोरे कानून बनाने वाले जो अंग्रेज थे, आज जो कानून बनाया है
काले अंग्रेज ने और उस समय गोरे अंग्रेज ने बनाया था। लेकिन उस समय भी किसानों की इतनी शक्ति थी और अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और कानून को वापस लेना पड़ा। आज भी वो स्थिति है। इस काले कानून बनाने वाले काले अंग्रेज को अपना ये जो 3 काले कानून बनाए हैं जब पसंद नहीं है किसानों को तो निश्चित तौर पे वापस लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बार बार मोदी की जिद आगे आ रही है, देखिए वो एक हट धर्मिता पे तुले हुए हैं। वो मेरे को ऐसा लगता है वो कहीं आसमान से पड़े हैं। वो किसानों के या देश के हितैषी है ही नहीं। वो एक झूठ का पुलिंदा बना करके देश के सामने रखता है। उसकी सोची समझी साल से देश गुमराह हो जाता है और उसको जिताने में मदद किया पीछे भी। और मैं ये समझ बताना चाहता हूँ मोदी की जो ये कठपुतली जो लीडरशिप जो चल रही है ये कुछ समय के बाद खत्म होने वाली है। देश का अन्नदाता, देश का रचयिता, देश का संचालन करने वाला, देश को मजबूत करने वाला किसान है। और किसान के साथ जो अन्याय हुआ है आज आपने मीडिया के साथी आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी किसानों के हितैषी हैं और किसान के बेटे हैं तो क्यों नहीं किसानों की मजबूत आवाज बन करके और देश की जनता को दिखाते हैं। कुछ एक मीडिया जो है वो निष्पक्षता से दिखाती है लेकिन कुछ एक मीडिया मोदी बिकाऊ मीडिया है, वो सच्चाई नहीं दिखाना चाहती। लेकिन यादव साहब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने अभी मीडिया की बात की तो मीडिया में जो चैट लीक हुआ है रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी, बिल्कुल उसको लेकर के राजद्रोह का मुकदमा